प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का सप्तमः पाठ है, यानी 7वां पाठ, जिसका नाम है भारत जनता हम, यानी मैं भारत की जनता। अहम का अर्थ है मैं, भारत जनता का अर्थ है भारत की जनता। यह जो अंग्रेजी के एस लेटर की तरह लिखा हुआ है, इसे अवग्रह कहा जाता है। जब यह दो शब्दों के बीच में आता है तो इसका उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे भारत जनता के बाद में यह अवग्रह है तो यहाँ पर इसका उच्चारण नहीं होगा, इसके बाद हम उच्चारित होगा, यानी भारत जनता हम। लेकिन जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यह अवग्रह ए में परिवर्तित हो जाता है। तब इसको अलग अलग आप उच्चारित कर सकते हैं, जैसे भारत जनता अहम। परंतु जब यह बीच में होता है तो ये साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। तो इसी बेसिक सी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत जनता हम, जैसा कि पाठ का नाम है, यानी मैं भारत की जनता। तो इस पाठ में हम भारत की जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनकी रुचियां हैं, क्या क्या उनमें कुशलताएं हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्लोक है, अभिमानधना विनयोपेता शालिना भारत जनता हम, कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम। अभिमानधना यानी स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालिना यानी शालीन, भारत जनता हम, मैं भारत की जनता। यानी मैं भारत की जनता स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन हूँ। कुलिशादपि कठिना, कुलिशादपि, कुलिशाद प्लस अपि इस तरीके से संधि कर लेंगे। कुलिशाद यानी वज्र से, अपि का अर्थ है भी, कठिना का अर्थ है कठोर हूँ। कुसुमाद अपि सुकुमारा, कुसुमाद प्लस अपि इस तरीके से संधि करेंगे। कुसुमाद का अर्थ है फूल से, अपि का अर्थ है भी, सुकुमारा का अर्थ है अत्यंत कोमल। भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। कहते हैं कि मैं भारत की जनता वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हूँ। यानी अगर कठोरता की बात की जाए तो वज्र से भी कठोर, और अगर कोमलता की बात की जाए तो फूल से भी कोमल हूँ। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि वज्र लोहा काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लोहा जो अपने आप में इतना सख्त होता है, इतना कठोर होता है, तो समझें कि वज्र जिसका प्रयोग लोहा काटने के लिए किया जाता है वह कितना सख्त होता होगा। तो कठोरता की बात करें तो भारत की जनता वज्र से भी कठोर है। अगला श्लोक नंबर 2 देखिए। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुंधराम, प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं, सुविवेका भारत जनता हम। कहता है निवसामि यानी निवास करती हूँ, समस्ते संसारे समस्त संसार में, संपूर्ण संसार में मैं निवास करती हूँ। मन्ये च और मानती हूँ, कुटुम्बम परिवार, वसुंधराम धरती को। कहता है कि मैं पूरी धरती को अपना परिवार मानती हूँ। प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयम, यानी प्रेय का अर्थ होता है प्रियकर, यानी जो रुचिकर हो, जो अच्छा लगे। श्रेयः च और कल्याणकारी, चिनोमि उभयम, चिनोमि प्लस उभयम इस तरीके से संधि कर सकते हैं। चिनोमि यानी चुनती हूँ, उभयम यानी दोनों को, यानी कल्याणकारी और प्रेयकर, रुचिकर, इन दोनों का मैं चयन करती हूँ। सुविवेका भारत जनता हम, मैं अत्यंत विवेक वाली, यानी ऐसी सद्बुद्धि वाली, यानी जो सोच समझकर निर्णय करती है, ऐसी बुद्धि वाली भारत की जनता हूँ। श्लोक नंबर 3 देखें। विज्ञान धना हम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः परिपूता भारत जनता हम। विज्ञान धना हम यानी मैं विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला संगीत परा यानी साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण हूँ। कहता है कि मैं भारत की जनता विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली और साहित्य कला एवं संगीत में परिपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ। आगे कहता है अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः, यानी अध्यात्म रूपी
सुधा का अर्थ है अमृतमयी, तटिनी का अर्थ है नदी में, स्नानई का अर्थ है स्नान करने से, परिपूता पवित्र हूँ, भारत जनता हम, मैं भारत की जनता। कहता है कि मैं भारत की जनता अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ, पावन हूँ। श्लोक नंबर 4 देखें। मम गीतैर्मुग्धम समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, रस भरीता भारत जनता हम। मम यानी मेरे, गीतैर्मुग्धम इसका संधि कर लें, गीतै ही प्लस मुग्धम। गीतै का अर्थ है गीतों से, मुग्धम का अर्थ है मुग्ध है, मोहित है, समम जगत संपूर्ण संसार। मम नृत्यैर्मुग्धम समम जगत, मम यानी मेरे, नृत्य ही नृत्य से, मुग्धम मुग्ध है या मोहित है, समम जगत संपूर्ण संसार। कहता है कि मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है और मेरे नृत्य से संपूर्ण संसार मुग्ध है। मम काव्यैर्मुग्धम समम जगत, मम यानी मेरे, काव्य ही काव्य से यानी कविताओं से, मुग्धम मुग्ध है, समम जगत संपूर्ण संसार। रस भरीता भारत जनता हम, यानी मैं भारत की जनता रस भरीता यानी आनंद से परिपूर्ण हूँ। कहता है कि मेरे काव्य से यानी मेरी कविताओं से संपूर्ण संसार मुग्ध है और मैं भारत की जनता आनंद से परिपूर्ण हूँ। अब श्लोक नंबर 5 को देखें। कहता है उत्सव प्रियाहम सरम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सत्ता वर्दे तिथि देवा, भारत जनता हम। उत्सव प्रियाहम, अहम यानी मैं, उत्सव प्रिया उत्सवों से प्रेम करने वाली यानी त्योहारों से प्रेम करने वाली, और ये मैं है भारत की जनता। अहम शब्द का प्रयोग हुआ है भारत की जनता के लिए, यानी भारत की जनता उत्सवों अथवा त्योहारों से प्रेम करने वाली है। श्रम प्रिया, श्रम का मतलब है परिश्रम यानी मेहनत, प्रिया का अर्थ है प्रेम करने वाली यानी परिश्रम से, मेहनत से प्रेम करने वाली। पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा यानी पैदल चलकर, देशाटन का अर्थ है देश का भ्रमण करने से, प्रिया का अर्थ है प्रेम करने वाली, यानी पद यात्रा के द्वारा या पैदल चलकर देश का भ्रमण करने से प्रेम करने वाली। लोक क्रीड़ासक्ता, लौकिक खेलों में आसक्ति रखने वाली यानी अनुराग रखने वाली। वर्दे तिथि देवा यानी अतिथि को देवता से बढ़कर मानने वाली, भारत जनता हम, मैं भारत की जनता हूँ। यानी मैं भारत की जनता उत्सवों को प्रेम करने वाली यानी उत्सवों को पसंद करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्रा के द्वारा देश का भ्रमण करने को पसंद करने वाली। फिर कहता है कि लौकिक खेलों में आसक्ति रखने वाली, लौकिक खेलों को पसंद करने वाली, लौकिक खेलों में रुचि रखने वाली, लौकिक खेलों में अनुराग रखने वाली, अतिथि को देवता से बढ़कर मानने वाली हूँ मैं भारत की जनता। अब श्लोक नंबर 6 देखिए। कहता है मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति, नो दुर्बलताया प्रियाय है, मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, भारत जनता हम। मैत्री, मैत्री का अर्थ है मित्रता, मैं का अर्थ है मेरा, सहजा यानी सहज, प्रकृतिरस्ति इसका संधि करेंगे, प्रकृति ही प्लस अस्ति। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव, अस्ति का अर्थ है, यानी मित्रता मेरा सहज स्वभाव है। नो दुर्बलताया पर्याय है, नो का अर्थ नहीं है, दुर्बलताया का अर्थ कमजोरी का, पर्याय का अर्थ है प्रतीक, जो कमजोरी का प्रतीक नहीं है। कहता है कि मित्रता मेरा सरल स्वभाव है, सहज स्वभाव है, जो कमजोरी का प्रतीक नहीं है। आगे कहता है मित्र से चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, मित्र से यानी मित्र की, दोस्त की, चक्षुषा, चक्षुषा का अर्थ है दृष्टि से, नजर से, संसारम यानी संसार को, पश्यन्ति देखती हूँ, भारत जनता हम, मैं भारत की जनता, यानी मैं भारत की जनता मित्र की दृष्टि से या एक दोस्त की नज़र से संसार को देखती हूँ। अगला श्लोक देखिए। कहता है विश्वस्मिन् जगति गताहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता हम। विश्वस्मिन् संधि करेंगे तो विश्व प्लस अस्मिन होगा। अस्मिन का अर्थ है इस, विश्व और जगति दोनों ही एक अर्थ वाले शब्द हैं, दोनों का ही अर्थ होता है संसार में। जब ये दोनों शब्द साथ साथ आते हैं यानी एक साथ आते हैं, आगे पीछे आते हैं, तो इसमें एक विशेषण का काम करता है और एक विशेष्य का काम करता है। तो यहाँ पर विश्व जो शब्द है वो विशेषण के रूप में काम कर रहा है, जिसका अर्थ होगा संपूर्ण यानी पूरे, और जगति का अर्थ है संसार में, विश्व में।
और यहाँ पर जगति विशेष्य के रूप में काम कर रहा है। आगे कहता है गताहम अस्मि। गताहम अस्मि का अर्थ है व्याप्त हूँ, फैली हुई हूँ। फिर कहता है विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य। तो विश्वस्मिन का वही फिर से संधि करेंगे, विश्व प्लस अस्मिन। अस्मिन का अर्थ है इस, यहाँ पर विश्व का अर्थ होगा संपूर्ण और जगति का अर्थ होगा संसार में। सदा दृश्य, हमेशा दिखाई देती हूँ। फिर कहता है विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म। इस संपूर्ण संसार में करोमि का अर्थ करती हूँ, कर्म का अर्थ कार्य। फिर कहता है कर्मण्य भारत जनता हम, यानी मैं भारत की जनता। कर्मण्य का अर्थ कर्मशील हूँ। तो शुरू से देखिए श्लोक का अर्थ। कहता है कि मैं इस संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ, फैली हुई हूँ। फिर कहता है कि इस संपूर्ण संसार में मैं देखी जाती हूँ, दिखाई देती हूँ। अगली लाइन में कहता है विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म, यानी मैं भारत की जनता इस संपूर्ण संसार में, इस पूरे संसार में कार्य करती हूँ। कर्मण्य भारत जनता हम, मैं भारत की जनता कर्मशील हूँ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।